वेलकम टू द यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन हतेजी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप सब लोग होप करती हूँ खैरियत से होंगे। आप लोगों को जैसे कि याद होगा, हमने चैप्टर वन कंप्लीट कर लिया था और फिर उसके एमसीक्यूज भी कर लिए थे। वो चैप्टर पूरा आप लोगों का कंप्लीट है। आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। पेपर भी उसमें से आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं। उसमें जो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो भी डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद वेक्टर्स का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ये लास्ट चैप्टर नंबर 7। ठीक है, और इसको आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन से। बिल्कुल वैसे ही चैप्टर मतलब करेंगे जैसे हमने पिछला चैप्टर किया था कि पहले इंट्रोडक्शन, जो बीच में डेफिनेशंस आती जाएंगी वो साथ साथ करते जाएंगे। तो आज पहला लेक्चर उसी तरह इसका भी इंट्रोडक्शन का है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है वेक्टर्स को समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास असल में दो क्वांटिटीज़ होती हैं। फिज़िक्स में, मैथ्स में हमारे पास एनकाउंटर होता है दो किस्म की क्वांटिटीज़ का। कौन सी? एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पे रेड में नीचे लिखा हुआ है स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा रेड में डॉट, दूसरा वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, इसकी डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है? स्केलर क्वांटिटी इज़ अ क्वांटिटी डेट पोसेस ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड आती है, कोई डायरेक्शन की, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमें सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। जैसे अगर हमने किसी स्केल की लेंथ के बारे में बताना, तो हम क्या बोलेंगे कि उसकी लेंथ 5 मीटर है। उसको किसी साइड से भी मेजर कर लें, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे मैस है, अगर 5 किलो मैस है तो वो 5 किलो ही है। ठीक है, इस तरह लेंथ, टाइम, सेकेंड, इनको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सारी की सारी स्केलर क्वांटिटी की, जिसकी सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है, हम उसकी डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं। ठीक है, और जो वेक्टर है डेट पोसेसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन और बताए बिना इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमारे पास पॉसिबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है डायरेक्टेड होता है। ठीक है, यानी कि डायरेक्टेड डिस्टेंस को कहते हैं, वो डिस्टेंस उसका। अब अगर मैं कहूँ कि एक हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 5 मीटर का डिस्टेंस या 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो ये सिर्फ हमारे पास क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। लेकिन अगर मैं ये कह दूँ कि 5 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने मशरिक़ की साइड पे, मगरिब की साइड पे, या किसी भी डायरेक्शन का हवाला दे दूँ, ठीक है, तो तब वो क्या हो जाएगा? डायरेक्टेड डिस्टेंस हो जाएगा। मतलब हमने उसमें उसकी डायरेक्शन के बारे में मेंशन कर दिया है। तो इसको हम डायरेक्टेड डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, इस तरह फोर्स, किसी भी बॉडी पे फोर्स या हम ताकत लगा रहे हैं, जैसे हम किसी चीज़ को मूव करवाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई चेयर है, कोई टेबल है, कुछ भी है, अगर किसी टेबल को, ब्लॉक को आप मूव करवाते हैं, तो आप क्या करते हैं? उस पर फोर्स लगाते हैं। अच्छा, फोर्स आपने जिस साइड पे उसको मूव करवाना होता है, आप उसी साइड पे लगाते हैं ना। मतलब आपको फोर्स लगाने के लिए डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि हमने इस डायरेक्शन में फ़ोर्स लगानी है, एक ख़ास डायरेक्शन में आपने फ़ोर्स लगानी है। ठीक है, तो फोर्स भी क्या है हमारे पास? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसी तरह वेलोसिटी, वैसे तो हमारे पास हम कहते हैं एक कार मूव कर रही है 5 किलोमीटर पर आवर की फॉर एग्जांपल स्पीड से, या किसी भी की स्पीड का नाम लेते, कोई भी चीज़ है, कार है फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव करिए, किसी भी रफ्तार से, तो वो क्या कहेंगे? सिर्फ कि हमने उसकी क्या बताई है? स्पीड बताई है, हमने नहीं बताया कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर वो साउथ की साइड पे या किसी भी डायरेक्शन में, जैसे अगर आप लोग जा रहे हैं कहीं पे, तो आप बताते हैं कि वो फॉरवर्ड गई है, बैकवर्ड गई है, साउथ की साइड पे गई है, नॉर्थ की साइड पे गई है, किस साइड पे गई है। ठीक है, तो ये इस तरह मतलब अगर डायरेक्शन बता रहे हैं तो तब ये क्या कहलाती है? वेलोसिटी कहलाती है। वेट जो है ये भी हमारे पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इनको अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को किसी डायग्राम की मदद से मतलब इसको क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों की बुक का पेज है। ठीक है, तो इसमें देखें अब आपके पास क्या है। ये ऊपर वही बताया हुआ स्केलर क्वांटिटी का और वेक्टर क्वांटिटी का। ठीक है, उसके बाद देखें नीचे ये पार्ट जो ए है, इसमें जो डायग्राम बनी हुई है, ए वाली डायग्राम, उसमें क्या, उसमें इंसान ने कोई वेट उठाया हुआ है। ठीक है, मतलब तो जब उसने वेट उठाया हुआ है, ठीक है, जिम में मोस्टली आप लोगों के पास इस तरह के वेट्स होते हैं। ठीक है, वेट लिफ्टिंग उसने की हुई है, तो वेट की डायरेक्शन आपको पता है, जो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन में होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
ठीक है। तो ये जो एरो से शो किया हुआ है ये वेट की क्या है, नीचे हमारे पास डायरेक्शन है। ग्रेविटी की वजह से कोई भी वेट होगा उस पर जो वेट पे फोर्स एक्ट करेगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है। तो ये पार्ट बी में देखें, पार्ट बी में उसने क्या किया है, उसके पास कोई पत्थर या फिर कोई भी चीज़ है, उसने उसको हिट किया है। ये जो राउंड सी आपके पास दिखाई दे रही है छोटी सी, ये क्या है हमारे पास, कोई पत्थर या कोई चीज़, इसको उसने क्या किया, अपने पाँव से हिट किया है। जब किसी भी चीज़ को पाँव से हिट करते हैं तो वो क्या करेगी, मूव करेगी, उड़ती हुई कहीं गई है। ये एरो से उसने क्या बनाया है, वेलोसिटी बनाई है। ये टेंजेंट अलोंग द टेंजेंट होगी, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी उसकी टेंजेंट से बनाएंगे तो वो उसके पाथ में जो भी जहाँ पे भी जिस पॉइंट पे होगा उसमें टेंजेंट बनाया। ठीक है। तो ये वेलोसिटी की उसने डायरेक्शन शो किया, क्या वो मूव कर रही है, मूव कर रही है किस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन उसने उस वेक्टर से शो की। मतलब वेलोसिटी को भी हमारे पास डायरेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है। इसी तरह फोर्स है। ठीक है। किसी भी चीज़ पे आपने क्या किया है, फोर्स लगाई है। ठीक है। तो इसी तरह उसने उसकी फोर्स की क्या बताई हुई है, डायरेक्शन बताई हुई है। ठीक है। जैसे अभी अभी पढ़ा, तो ये वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिसमें इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमारे पास हमें किसकी ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है। तो हमारे पास हम इसको आसान अल्फाज में समझते हैं, बुक से भी आप लोगों ने पढ़ लेना है, जो समझ रहे हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि हमारे पास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मतलब उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास अब क्या रहा है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन किसकी, किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ज्योमेट्रिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि आप ए से बी पॉइंट तक, ये नहीं कि दो पॉइंट्स कोई ले लें, ठीक है, उसको आप क्या करें, जैसे कोई आपके पास स्केल है, उसको स्केल से दोनों पॉइंट्स को मिला दें। ठीक है। तो वो उसमें ए इनिशियल पॉइंट कहलाता है, उसका बी फाइनल पॉइंट, यानी कि ए से स्टार्ट हो और वो बी पे ख़त्म हो जाए। ठीक है। इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। कोई लाइन आपने खींची है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन खींची है, ठीक है, स्ट्रेट ही होती है हमारे पास। ठीक है। ए से बी पॉइंट तक आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, तो वो लाइन सेगमेंट अगर उसको डायरेक्शन दे दें, मतलब उस पर आप एरो लगा दें, जैसे इसने ए बी, लाइन सेगमेंट के लिए हम क्या करते हैं, ए बी के ऊपर एक सिर्फ लाइन बना देते हैं, ये एरो नहीं होता, सिर्फ एक लाइन होती है, जो डायरेक्शन शो की हुई है वो नहीं होती, सिर्फ एक लाइन बना देते हैं, उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। अगर हम उसके ऊपर एरो लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, अब वेक्टर बन जाएगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, हमने क्या किया है, हम देखते हैं कि वेक्टर होता क्या है, आगे उसकी मैग्नीट्यूड वगैरह क्या होती है। ठीक है।